ये है माई हेल्थ क्लिनिक। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि बहुत से अफराद जिनको कमर में दर्द का मसला होता है और शैटिका उसे कहते हैं या प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, ये ख़ास तौर पे उन अफराद में ज़्यादा मसला होता है जो झुक के काम करते हैं, जैसे कंप्यूटर पे काम करने वाले लोग हैं। इसके अलावा ड्राइविंग करने वाले हैं, वो लंबी अरसे टाइम तक जो है वो एक ही पोस्चर में रहते हैं, वो मशीनों पे काम करने वाले, वो सिलाई करने वाले हैं। तो उन अफराद में, और ये मसला ज़्यादा जो शुरू होता है वो तकरीबन 25 से 30 साल की उम्र से लेकर 50 साल के अफराद में होता है। और आजकल बहुत कॉमन है, क्योंकि गलत पोस्चर की वजह से सामने एलसीडी टीवी लगा होता है, वो देखते देखते लेटते जाते हैं और वो अपना पोस्चर पीछे, और सारा वजन जो है वो मोरों पे आता है, और लंबर जो हमारी डिस्क है उनका प्रोलैप्स होता है और वो पेनफुल होता है और साथ माजूरी का बायस भी बनता है। तो इसको जैसे ही किसी को पता चलता है कि ये दर्द अब दवाइयों से भी ठीक नहीं हो रहा और इसको ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत है, तो वो जैसे ही सोचता है कि मैं ऑपरेशन करवाऊँ, तो उसके इलाके वाले मिलने मिलाने और उसको इजाज़त करने आते हैं, कहते हैं ना 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 ये ना कराई, वो फलां पता है उसने भी कराया सी, वो माजूर हो गया। तो वो अच्छा खासा 3-4 मिसालें दे जाएंगे और उसके बाद वो बेचारा सोचता रहेगा कि यार मैं तो माजूर हो जाऊंगा, ये क्या होगा। लेकिन मसला ये है कि अगर नहीं करवाते तो तब ज़्यादा माजूरी होती है। ये वो ऑपरेशन है जिसको करने के बाद मरीज़ भी खुश होता है और डॉक्टर भी खुश होते हैं। वो इस वजह से कि इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। मरीज़ इसलिए खुश होता है कि उसका दर्द ठीक हो जाता है, वो चलना फिरना शुरू कर देता है, वरना दवाइयों की वजह से वो दिन ब दिन बैठता जाता है और फिर उसका वज़न भी बढ़ता जाता है और वो खुद पे शुगर, ब्लड प्रेशर और ये मसाइल बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और वो अपने काम-काज से, जो एक कमाने वाला था, जो एक एक्टिव मेंबर था माशरे का, वो अब घर में बैठ जाएगा और दूसरे के लिए वो बोझ बन जाएगा और एक शख्स चाहिए होगा जो उसकी हेल्प करे। तो इन मसाइल को एक माशरे पे बोझ बनाने की बजाय अगर आप एक एक्टिव मेंबर उसको बनाते हैं, तो वो ज़्यादा कारआमद है। तो उसके अंदर क्या होता है कि आपने जब भी अगर ऐसा मसला होता है तो उसके लिए ऑपरेशन करवाना होता है, और ऑपरेशन करवाते हैं एक ही दिन में 2 से 3 घंटे का होता है। और अब तो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी उसमें आ चुकी हुई है, वो छोटे कट से भी होता है, वो उसके अलावा एंडोस्कोपिक भी होता है, और अब तो और एक टेक्निक लेज़र के साथ भी है। तो ये चीज़ें जब होती हैं तो उसमें सारा वो डिस्क को रिमूव किया जाता है और फिर पेन ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ये ना निकालें और ये अगर मसला ठीक ना करें, तो क्या होता है कि जो हम पाँव है, पाँव का ख़ास तौर पे, अगर मैं हाथ है तो हाथ से पाँव की मिसाल दे रहा हूँ, कि जो अंगूठा है इसकी जो पीछे की तरफ हरकत है, यानी कि जिस्म की तरफ हरकत है, वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। और वो कमज़ोर होने की वजह से, अगर कमज़ोर है तो इसको L5 कहते हैं। अगर नीचे की तरफ, जहाँ तलवे की तरफ जो है, अगर ज़ोर लगाएंगे तो ये वाला हिस्सा वीक होगा और सुन्न होना शुरू हो जाएगा। और अगर ये होता है तो इसका मतलब है कि निचले मोरे में जो L5S1 का लेवल है, वहाँ पे डिस्क जो है वो तंग कर रही है और वहाँ पे सोजिश भी हो रही है और उस पर दबाव भी डाल रही है। अगर ये मसला बिगड़ता जाता है तो ना सिर्फ ये कमज़ोरी का बायस बनता है, बल्कि इसका बड़ा सिंपल टेस्ट है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि आप एड़ियों पे चल के देखें, क्या आप एड़ियों पे चल पाते हैं। अगर एड़ियों पे नहीं चल पाते तो इसका मतलब है आपको L5 की डिस्क है। अगर आप पंजों पे चलते हैं और पंजों पे नहीं चल पाते, तो ये इसका मतलब है कि आपको S1 की डिस्क है। और ये डिस्क, ये अगर मसला बढ़ता जाता है तो ये पेशाब का कंट्रोल, बड़े पेशाब का कंट्रोल ख़त्म करता है और मर्दाना कमज़ोरी, जो मर्दाना अज़ा हैं उनमें तनाव जो है वो ख़त्म हो जाता है। और एक दफ़ा ये हो जाए तो आप जस्ट इमेजिन करें कि जिस माजूरी से वो डरा के गए थे, उससे ज़्यादा माजूरी ये है कि ना तो आप पेशाब को कंट्रोल कर सकेंगे, ना बड़े पेशाब को, और मर्दानगी और मर्दाना कमज़ोरी भी हो जाएगी। तो उसके अंदर आपको एक बंदा चाहिए होगा जो आपके कपड़े बदलवाए, आपकी शलवार बदलवाए, और आप उसके बाद इस कदर होंगे कि आपके करीब कोई नहीं आएगा, क्योंकि पेशाब की स्मेल और अपने ये गंदगी होगी। तो इन मसाइल से बचने के लिए, क्योंकि ये जवानों की मर्ज़ है, यानी 30 साल की उम्र में जब एक बंदा अपने कैरियर में किसी पॉइंट पर पहुंचता है, तो वो माजूरी की तरफ जाना शुरू कर देता है, और जब 40-45 तक वो माशरे में, यानी कि कुछ इतनी अमाउंट हो जाती है कि फैमिली के लिए या एक स्टेटस गेन कर लेता है, वहाँ जाके माजूर हो जाता है, सिर्फ इस खौफ की वजह से। तो इसमें हमारी यूट्यूब पे और भी वीडियो है, कुछ मरीजों मेरा ने नाम भी। रहमतुल्लाह खान है और मैं मियाँवाली के गांव मतखैर का रईसी हूँ। आज से 3 फरवरी 2022 को मेरा डिस्क प्रॉब्लम बन गया था। डिस्क बाहर निकल आई तो आराम मगज पर चढ़ गई, जिसकी वजह से मैं चल फिर नहीं सकता था।
मैं बिल्कुल चरपाई पर आ गया था। मैं इधर से फिर रावलपिंडी गया हूँ। डॉक्टर मोहसिन साहब और दीगर टीम ने उन्होंने मेरा इलाज किया है और ऑपरेशन किया है। इस ऑपरेशन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब चल फिर सकता हूँ और मेरी तकलीफ भी दूर हो गई। इस ऑपरेशन से पहले मुझे लोगों ने काफ़ी डराया था कि ये ऑपरेशन आप ना कराएं, लेकिन मेरे भाई आज तजर्बे के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि आप अगर आपको तकलीफ है तो आप अपनी मजबूरी से बचने के से पहले आप ये ऑपरेशन करा लें। इस ऑपरेशन में कोई रिस्क वगैरह नहीं है। अल्लाह ताला आपका और हमारा हासिल होता है। दूसरों को भी दिखाएं। बहुत से सियाने लोग या हकीम लोग वो कहते हैं, ओ जी डॉक्टर साहब वो इतने पहुंचे हुए हैं ना हमारे बुजुर्ग, वो मोरों पे अंगूठा रखते हैं और बता देते हैं किस लेवल का है। और वाकया नहीं, वो कहते हैं कि जाके एमआरआई करवाएं। एमआरआई करवाते हैं तो उसी लेवल की आती है, जिसमें से 50% L5S1 होती है और 45% जो है वो L45 होती है। तो इन दोनों को मिला के तकरीबन 95% बनती हैं। इसके अलावा डिस्क तो बहुत रेयर है, यानी 5% होंगी। तो उसमें ये मोरे हैं, 2 लेवल हैं, वो उनमें से बता देते हैं ज्यादातर जी L5S1 की डिस्क है, जा मेरा पुत्र तू बेशक एमआरआई करवा ले। और वो करवा के आते हैं और वो बाई चांस L5S1 ही निकलती है। अब 5% जिनमें ये नहीं है, वो अगर करवा भी आते हैं, उनकी नहीं भी आती तो क्या है, 100 में से अगर 5 लोगों पे तुक्का नहीं लगता, 95% पे तो बिल्कुल तुक्का फिक्स है कि वाकई कारआमद है, आपने कहा और वो वही होता है। तो वो जब एमआरआई करवा के आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब क्या बात है, वो बुजुर्गों ने तो जो लेवल बताया था वही आया है, बहुत पहुंचे हुए हैं। अभी देखिएगा क्लिच करके कुछ करेंगे और वो मोड़ा चढ़ जाएगा, और वो मोड़ा क्या चढ़ेगा, वो नीचे माजूरी हो जाएगी, और माजूरी होने के बाद फिर ये आप जितना मर्जी जोर लगा लें या ऑपरेशन करवा लें, ये माजूरी एक दफ़ा हो जाए फिर ये वापस नहीं आती। तो वो अफराद जो ड्राइवर हैं या बैठने का जिनका काम है, वज़न उठाने का जिनका काम है, उनसे गुजारिश है कि अगर आपको ये अलामात आती हैं, आपके पाँव की बाहर वाली जो जो हड्डी है वो सुन्न होती है, या अंदर वाली वो सुन्न होती है, या पाँव के दरमियान, उंगलियों के दरमियान वाला एरिया जो है ये सुन्न होता है, इसको आप दोनों कुछ भी कोई पिन वगैरह लेके तो आप चेक कर सकते हैं। आप दोनों टांगों पे बैठ के आप खुद भी चेक कर सकते हैं। तो अगर बराबर महसूस हो रही है तो ठीक, अगर बराबर महसूस नहीं हो रही, कहीं कम या ज़्यादा है, तो उसको ज़रूर, और कोई दर्द है जो कमर से शुरू हो रहा है और कमर से टांग में जाता है और अंगूठे तक जाता है, तो इसको शैटिका कहते हैं। और अगर इसके साथ या आप एड़ियों पे या पंजों पे नहीं चल पाते तो ये माजूरी है। तो ये बर वक्त आप इसको फोकस करें, एमआरआई करवाया जाता है, एमआरआई करवाएं, और उसके बाद ऑपरेशन अगर है तो ऑपरेशन टाइमली करवा लेंगे तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर देर हो जाती है तो इसका रिजल्ट्स भी नहीं है और उल्टा माजूरी भी ताहयात होगी। तो उम्मीद है इससे ज़रूर किसी ना किसी को फ़ायदा होगा। इसके साथ डॉक्टर मोहसिन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।